आपको कहीं और जाना है? झूठ। So Jai Hind everyone. बच्चों, I hope you all are fine and we are starting our class today, है ना? So what we are doing today is your area and parameter. Okay. So firstly, you all should have to join the class and tell me that is I'm audible to you, है ना? Is the class is visible to you? Is I'm audible to you? Please join us fast. So जितने भी हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, please join the class and we'll starting our class today. Okay, so join the class as fast as possible. After that I will be discussing our today's topic, that is your area and parameter. तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एरिया एंड पैरामीटर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास हम आज. जय हिंद बच्चे, जय हिंद. हाउ आर यू बेटा? बेजलवान, ऑल गुड? ऑल गुड बेटा बेजलवान. तो बच्चों, आप सभी को पता है सुकून क्रिएट्स. हाय सर. हाय हाय बच्चे. हाय. हु इज सुकून क्रिएट्स? ठीक है. सो यू नो दैट कि टुमारो योर विल बी द टेस्ट, है ना? एंड द टॉपिक ऑफ योर टेस्ट इज एरिया एंड पैरामीटर. बट आपको कल प्रिपेयर रहना है कि आपका ना जितना भी अभी तक मैंने मैथ्स में कराई हैं चीजें, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आएंगी आपके कल टेस्ट में. तो बी वेरी श्योर अबाउट इट. The topics which I have covered up till now is your number system, profit and loss, HCF, LCM. तो जितने भी आपको टॉपिक कराए ना बच्चों, वो सारे के सारे आप कल रिवाइज करके आएंगे और आपका कल टेस्ट होगा वेडनेसडे को. ठीक है. टुडे व्हाट वी आर डूइंग योर टॉपिक दैट इज एरिया एंड पैरामीटर. ठीक है बच्चों. तो आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? आपका एरिया एंड पैरामीटर करेंगे. ठीक है. So now we'll start our topic. तो फर्स्ट बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एरिया क्या होता है. ठीक है. तो थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूं. अगर मैं आपसे पूछूं आपका एरिया क्या होता है, तो बच्चों एरिया हम कैसी फिगर का निकालते हैं जो हमारे पास 2D होती है. सो द थिंग, द एरिया. ठीक है बेटा, ठीक है. Are you blushing, sir? No, beta, no, है ना? So we find area of that figure which is 2D. 2D means what? Which has length and breadth. So we find the area of that thing which has your length and breadth. ठीक है? So which has 2 dimension. The figure which has 2 dimension, we find the area of it. ठीक है. तो एरिया बच्चों हम किसका निकालते हैं? तो आप बोलोगे सर वी फाइंड द एरिया ऑफ दैट बॉडी विच हैज ओनली 2 dimension, दैट इज योर लेंथ एंड दैट इज योर ब्रेथ, और 2 sides. इट कैन बी योर रेक्टेंगल, इट कैन बी योर स्क्वायर, ठीक है, एंड इट कैन बी योर ट्राइंगल. क्लियर? उज्जवल पवार, जय हिंद बच्चे. सो आरा एडोरेबल, जय हिंद बच्चे, जय हिंद, है ना? सो उज्जवल पवार इज टू फास्ट. अभी तो उज्जवल क्लास में आया था और अभी उसने ज्वाइन इन कर दी क्लास, बट द अदर किड्स हैवंट ज्वाइन द क्लास. प्लीज ज्वाइन द क्लास. ओके. तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया. तो रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल में आपका लेंथ और ब्रेथ बच्चों डिफरेंट रहते हैं. तो उसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के? तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है. इफ वी फाइंड what, if we find the parameter of it, so we have to do what? We have to sum all the sides, है ना? So we have your 2 length plus 2 breadth and it can be written as 2L plus B.
So this is your parameter. So if you want to find the parameter, you have to add all the side of the figure. Clear? So if I talk about square, so what is a square? A square is a figure which has only two dimension, but the two dimension has equal shape. ठीक है ना? So the two dimension has what? Equal shape बच्चों, है ना? So if I want to find the parameter, I have to add all the sides. It will be your 4 into side, or we can add all the side of it. We can add all the side of it. So a plus a plus a plus a, we will get what? 4a. So we can do it 4 into side or 4a. What is a? A is your side. ठीक है? So if I want to find the area, so कैसे फाइंड करूंगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे इसमें करता हूं ना मैं, वैसे इसमें करूंगा, पर इसमें क्या है, दोनों साइड सेम है तो दोनों की इंटू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल में जो ये फॉर्मूला दिया है उसने हमें दिया है राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों वो ट्राइंगल होता है जिसका एक जो आपका वो है, एक जो एंगल है, वन एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट आई एम सेइंग, one angle should be equal to 90 degree. So the triangle which is talking about is the angle should be 90 degree. So what will be the formula of area of triangle? It will be your half base into height. तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है? तो बच्चों जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहने वाला है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट रहने वाला है हमारा फॉर्मूला। तो मुझे लगता है यहां तक सभी को क्लियर है। तो फिर ये कुछ सर्किल के फॉर्मूले हैं। सर्किल पाई मींस व्हाट? पाई ऐसे बनाते हैं बच्चों, पाई की वैल्यू 2 होती है। एक बच्चों हमारे पे होती है 22/7 और एक होती है 3.14। सो द क्वेश्चन हैज गिवन अस whichever the value, we have to find the answer from that only. So what is the circumference? Circumference means what? Your parameter. So what is the formula of circumference of circle? It will be your 2 pi r. तो सर्किल देखो कुछ इस तरीके से होता है शेप में। तो सर्किल बच्चों किस तरीके से होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना, इफ आई हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट or if I have to find the parameter of it, so I have to use that formula only, 2 pi r. So the value of pi is constant and the value of pi is your 22/7 or 3.14. So if I want to find the area, so what will be the formula of area? Area is equal to pi r square. So what is your r? R is your radius. तो बच्चों रेडियस कुछ इस तरीके से होती है आपकी, इसको r कहते हैं, तो इसको भी तो r ही कहेंगे। तो जब 2r हो जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? तो बच्चों उसे हम कह देते हैं डायामीटर। तो डायामीटर इज डबल ऑफ रेडियस। r adorable. What is circumference? बेटा circumference is like your parameter. So we are finding the parameter of any body. How? Just like if I want to fence this circle, is this circular area, so I have to find the parameter. Why? Because I am not covering the entire part of it, I am covering only the boundary of it. Okay, so in that case I have to find the circumference, and if I have to grow some crops here only, so I have to find the area of that particular thing. Clear आरा? ठीक है। So what is your parallelogram? Parallelogram is like that only. इस तरीके का होता है, दो साइड इसके पैरेलल होती है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ट्रेपीजियम की अगर हम बात करें तो ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो कुछ इस तरीके से होता है आपका ट्रेपीजियम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड होता है और इसका जो डिस्टेंस है बीच में उसकी इंटू हो जाती है। रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है? तो हाफ d1 इंटू d2। हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चंस में। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। ठीक है,
Please see on the board. So we have find the parameter of a rectangle whose length is this and breadth is this. So we have to find the perimeter बच्चों. We have to find the perimeter. So what is the formula of parameter of a rectangle? 2 length plus breadth. So what is our length? Length is our 50. What is our breadth? Breadth is our 9. ठीक है? So we have to find this only. 15 plus 9. So what will be the sum? It will be your 24. ठीक है? 24 twos are what will get? 48. And the unit should be your in centimeter only, not in centimeter square. Why? Because we are not finding the what? Your area. We are finding what? We are finding your parameter. And in parameter, we have to only write it down like centimeter. ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है? अब जिस भी बच्चे ने इसे लिख दिया है, एक बार यस कहेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? मुझे लगता है यहां तक आपको दिख नहीं रहा है ना ये. सो आई हैव टू डू यहां तक, है ना? तो देखो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया है. जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो एक बार दोबारा से क्या करना, इसको देखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी बच्चों. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और हमारे पे क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, whose length is 12 and breadth is 7. सो अब हमें एरिया निकालना है बच्चों. तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. सो व्हाट इज आवर लेंथ? लेंथ इज आवर 12, ब्रेथ इज आवर 7. 84 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर. ठीक है, प्राइम एक्सोगेमर. यस बेटा, यस सर. जय हिंद कुछ नहीं, बस यस सर लिख रहे हो. इट इज नॉट डन, यू हैव टू राइट इट डाउन. जय हिंद सर. चलो आगे बढ़ते हैं. यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, ये तो इजी है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है. तो बच्चों ये जो हमारे पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना मेनली, ये कैसे आ रहे हैं? ये फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं. तो ये बहुत इजी है. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बोलेंगे सर 4 इंटू साइड होता है. साइड क्या दे रखी है बच्चों? इसने 11 दे रखी है. तो ये कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर. विल नॉट राइट वॉट? विल नॉट राइट सेंटीमीटर स्क्वायर. वेट पोयम. क्या बेटा पोयम? क्या पोयम? नहीं समझ पा रहे हम बच्चे. आरा इज राइटिंग दैट वेट पोयम. व्हाट इज पोयम बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर? You will say the formula of the area of the square is side square or side into side. So what is our side? Our side is 14. तो कौन मुझे बताएगा 14 का स्क्वायर? 14 का स्क्वायर मुझे कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में फटाफट. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा. यहां तक सभी को क्लियर? वेरी गुड. आरा इज अ प्रिटी गुड. प्रिटी लिटिल. चलो आगे बढ़ते हैं. A rectangular field is 40 meter long and 25 meter wide. Find its parameter. So we have to find the parameter. So what is the parameter? तो जैसे मैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलूं तो आप फॉर्मूला भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन में और मुझे मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाएंगे आंसर. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. लेंथ हमारे पास बच्चों 40 है, ब्रेथ हमारे पास 25 है. कितना हो गया? ये तो 65 हो गया और ये कितना हो गया? 130 सेंटीमीटर.
So your answer will be 130 centimeter. ठीक है? So your answer should be 130 centimeter. 65 is answer. But how it can be possible that your answer is 65? Prime exo gamer, you haven't read the formula which I have told you multiple times. Time and again I have told you. है ना? Ara Adorable is saying, wait sir. Okay beta, I am waiting. So you haven't done up till now. तो इतना टफ भी नहीं है. टफ है क्या बच्चों? आपको केवल बस फॉर्मूले याद होने चाहिए. इफ यू हैव कमांड ओवर फॉर्मूलाज, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर यू, है ना? सो धीरे धीरे करके हमारा लेवल बढ़ने वाला है बच्चों. धीरे धीरे करके क्या होने वाला है? तो डिफिकल्टी आएंगी क्वेश्चंस में. ठीक है? सो विल आल्सो डू द क्वेश्चंस व्हिच आर टफ इन नेचर. बच्चों आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज आई हैव टू कवर मोर क्वेश्चंस, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट and you can ask for me if you have any doubt. If you don't have any doubt, you can take the screenshot and we will move forward. है हिंद सर, है हिंदी बेटा, जय हिंद. कम खाया करो, लगता है दांतों में फंस गया आपके अजितेश के. ठीक है. So we have to find the rectangular filled area. So what is the formula of area of rectangle? Area of rectangle का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. So what is our length? Our length is 60 and our breadth is 35. So 6 5 is 30, 6 3 is 18, 2100 is our answer. So 2100 centimeter square is our answer. ओके बच्चे? तो आई थिंक इट इज इजी फॉर यू ना. सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड द क्वेश्चंस व्हिच आर टफ इन नेचर. सो विल डू व्हाट? विल डू द क्वेश्चंस व्हिच आर टफ इन नेचर. ओके? सो हमें वी हैव गिवन व्हाट द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर. सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर? इफ आई आस्क यू what is the parameter of a square, so you will say sir, the parameter of a square is 4 into side. This is the formula of parameter of a square. So what is the parameter of a square? We have given 48. So अजितेश ने तो बच्चे आंसर भी निकाल दिया. वेरी गुड अजितेश. अजितेश के कॉन्सेप्ट लगता है बहुत अच्छे से क्लियर है. तो 12 सेंटीमीटर आपका आ गया क्या बच्चों? साइड आ गया. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं इसमें जो आपको देखते ही पता चल जाएंगे. कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो देखते ही पता चल जाएंगे. दे आर वेरी इजी फॉर यू, है ना? जस्ट अ पीस ऑफ केक. चलो विल मूव फॉरवर्ड. नाउ वी हैव द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? So area of a square we have is your 121. ठीक है. So what is the formula of area of a square? You will say sir, the formula of area of a square is your side square. It is very easy, है ना? So now what I'll do, I'll take the square root both sides and this will be the further position of 121. So किसका स्क्वायर होता है बच्चों 121? यू विल से सर दिस इज द स्क्वायर ऑफ 11. यू हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स इन द क्लास एंड नाउ विल गेट आवर आंसर. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट द एरिया ऑफ स्क्वायर वन साइड एंड वी हैव पुट द फॉर्मूला वन साइड. आफ्टर दैट वी हैव डन व्हाट? योर स्क्वायर रूट बोथ साइड. सो दिस स्क्वायर इज कैंसिल्ड बाय द स्क्वायर रूट, बट इन इट देयर इज अ स्क्वायर रूट. And after that we know that the square of 121, square root of 121 is your 11. So we'll get our answer. It is very easy, है ना? अजितेश का पहले 11 आया था. भाई अजितेश क्या कर रहे हो बेटा आप? ब्रह्मा तो नहीं बन गए आप?
चलो, a rectangle has length 18 centimeter, parameter this breadth. तो बच्चों मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पे लेंथ गिवन है, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पे पैरामीटर गिवन है, तो मैं पैरामीटर और लेंथ से क्या निकालूंगा, सबसे पहले ब्रेथ निकालूंगा. सो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ rectangle? You will say, sir, the parameter of rectangle is 56. So what is the formula? You will say, sir, the formula is 2 bracket length plus breadth is equal to 56. What will be the sum of length plus breadth? 2 2 is 4, 2 8 is 16. So I have divided 56 by 2. ठीक है, तो ये 2 को मैं इधर ले गया बच्चों और मैंने डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो मेरे को इतना आ गया. अब लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, 18 गिवन है. So what I have to find? I have to find the breadth. So breadth is equal to 28 minus 18. So now I'll get 10 centimeter. And 10 centimeter is our right answer. So if you have any doubt, आरा को कोई डाउट हो, अजितेश को कोई डाउट हो, आहिल को कोई डाउट हो, उज्जवल को डाउट हो, विजिलवान को कोई डाउट हो, तो they can ask for me. Okay? चलो, clear. चलो, take the screenshot of it. If you want to take the screenshot of it, you can take the screenshot. Or you can repeat the class. Okay, you can repeat the class. Chalo, now we are moving forward. So the cost of fencing. तो जहां पे बच्चों उसने फेंसिंग दे दिया तो मुझे पता चल गया कि वो क्या कवर कर रहा है, वो उसका बाउंड्री कवर कर रहा है. जब वो बाउंड्री कवर करेगा तो हमें क्या निकालना है, पैरामीटर. और उसने जो कॉस्ट दे रखी है वो भी मीटर पर मीटर में दे रखी है. तो यहां से मुझे पता चल गया कि मुझे तो निकालना पैरामीटर ही है. तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ प्लस ब्रेथ का 2. व्हाट इज आवर लेंथ, व्हाट इज आवर ब्रेथ? सो व्हाट विल गेट 220 सेंटीमीटर. और कॉस्ट कितनी है बच्चों, कॉस्ट है 15 रुपए. तो 15 2 30, 15 2 30, 33 सेंटीमीटर, 33 रुपए. इतना कॉस्ट आने वाला है बच्चों पूरा का पूरा. डन बच्चों, डन. चलो, ये 2400 किसका आ रहा है, अजितेश सिंह 2400. बेटा, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. व्हाई आ रहा बेटा, व्हाई यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग? वी हैव यूज्ड योर फॉर्मूला ऑफ योर रेक्टेंगल and we'll get the parameter of the rectangle. And after he is saying that कि जो आपका पैरामीटर है, पैरामीटर कितना है, तो पैरामीटर इसका है 220. अब 1 मीटर को लगाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, 15. तो 220 मीटर को लगाने के लिए कितने लगेंगे, 15 लगेंगे. हाँ तो क्या सर, यू हैव डन 15 प्लस रॉन्ग. ओके बच्चे, ओके. तो यहाँ पे हमारा 80 आएगा ना, ये कहना चाह रहे हो आप? ठीक है. 160, 15 16 कितना हो जाएगा? तो अगर मैं इसको इंटू करूं तो 15 6 90 और 15 1 15, 2 4. ठीक
ठीक है 2490। अब तो ठीक है। 2400 कैसे आ रहा है? टू 2490 आएगा बच्चे। ठीक है 2400। चलो अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, अ रूम इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग एट 120 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो बच्चों इसने मीटर स्क्वायर दे रहा है, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 into 4, 6 4s are 24, or now we have to multiply 24 by 12, 24 4s are 48, 24 12 4s are 48, 12 2s are 24. This will be your answer. ठीक है बेटे? क्लियर यहाँ तक सभी को? एवरीबडी क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फ्रॉम मी। हाँ बेटा 24 ही है, 24 ही तो लिखे हैं हम, और क्या लिखे हैं? ठीक है क्लियर बेटा जितेश? देखो अब ये है, ये भी क्लियर है देखो। डन बेटा। ओके अजितेश, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो अगर मान लो लेंथ इसकी x है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? मान लो ब्रेथ इसकी x है तो लेंथ डबल हो जाएगी, क्योंकि डबल बोल रहा है। और अगर ब्रेथ इसकी 9 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 18। पैरामीटर क्या हो जाएगा बच्चों? पैरामीटर विल बी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ to 18 plus 9, it will be your 27, और 27 to 54 सेंटीमीटर बच्चों। ओके तो 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। इजी है ना, इतना टफ थोड़ी है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, बाकी तो मुझे लगता है सब सो गए। So now we have the area of a square whose parameter is this. एरिया निकालना है किसका? स्क्वायर का। ठीक है पैरामीटर क्या दे रखा है उसने? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 64। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। इट इज योर 64, साइड विल बी योर 16। ठीक है now we have to find area. So what is the formula of area? It is your side square. What is the square of 16? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों 256 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहां तक सभी को क्लियर है? चलो अब देखो ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया। A rectangular garden is this, has a path of 2 meter wide running around it. Outside the garden, find the area of the path. वो क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। इस पार्क के अराउंड ना मैं एक रास्ता बना देता हूं 2 मीटर का, 2 मीटर वाइड का एक रास्ता बना देता हूं। सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ चीजें, दूसरा कलर लिया तो उसने क्या किया ना, उसने इसके अराउंड एक रास्ता बना दिया जो कि कितना है 2 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। इस फिगर के अंदर का जो वो है वो 25 तो इसकी लेंथ है और 18 इसकी ब्रेथ है। तो वो हमसे बोल रहा है, वो हमसे क्या बोल रहा है कि भैया मुझे ये बताओ कि इसका एरिया कितना है बाहर वाले के पाथ का। तो एरिया मुझे ये वाला निकालना है। तो मैं ये वाला एरिया कैसे निकाल सकता हूँ बच्चों? हाउ कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ इट? बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ द टोटल एंड एरिया ऑफ द बॉक्स इनसाइड इट। ओके बेटा, ओके। तो बच्चों क्या है कि एक पार्क है ना, पार्क के अराउंड ना मैं एक रास्ता बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ? एक रास्ता बनाना चाह रहा हूँ। ओके आ रहा बेटा, आई गॉट इट, ठीक है। सो पार्क के अराउंड ना मैं एक रास्ता बनाना चाह रहा हूँ। तो वो जो पार्क है ना बच्चों, उसका क्या है, वो 25/18 है। वो क्या है आपके पास? वो 25/18 है, मतलब ये 25 इसकी वो है और 18 इसकी ब्रेथ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक रास्ता बना दे रहा हूँ इसके बाहर जो कि 2 मीटर वाइड है। तो मुझे ना बताना है कि इस पाथ का क्या एरिया है। तो मुझे ये वाली चीज माइनस करनी होगी इससे। तो जब मैं इनसाइड वाली चीज माइनस कर दूंगा ना तो मुझे पाथ का एरिया आ जाएगा। तो देखो मैं इसमें कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा कि देखो 25 के साथ कितना प्लस करूंगा मैं? 4 प्लस करूंगा। और 18 के साथ कितना प्लस करूंगा? 4। ये 29 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो बड़ा हमारे पास रेक्टेंगल है ना, जो बड़ा रेक्टेंगल है वो तो हो गया 29 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ और ब्रेथ। और जो स्मॉल वाला है, स्मॉल वाले का लेंथ और ब्रेथ क्या है हमारे पास? 18 और 25। समझ पा रहे हो? तो जो बड़े वाले का है ना बच्चों, बड़े वाले का तो 29 और 22 हो गया, छोटे वाले का क्या हो गया? 18 और 25। तो जब मैं बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो मेरे पे ये वाला एरिया आ जाएगा। समझ पा रहे हो? जब मैं बड़े में से ये छोटा वाला हटा दूंगा ना तो मेरे पे आ जाएगा जो रिमेनिंग एरिया, जो शेडेड पोर्शन है। ओके उज्जवल पवार, समझ पा रहे हो ना? तो मैंने क्या किया, मैंने इनके साथ 4 प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 2 मीटर वाइड है। 2 मीटर वाइड इधर से, 2 मीटर वाइड इधर से, 2 मीटर वाइड इधर से, 2 मीटर वाइड इधर से। तो 18 के साथ भी +4 होगा और 25 के साथ भी +4 होगा अगर मैं बड़ा रेक्टेंगल देखूं तो। अच्छा ओके आ रहा बेटा। तो देखो आ रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बड़ा रेक्टेंगल देखूं ना तो उसकी ये है डायमेंशंस और छोटे वाले रेक्टेंगल की ये है बस। अब मुझे इन दोनों को माइनस करना है और मेरा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है आ रहा? ठीक है जितेश, ठीक है उज्जवल, ठीक है एक्सो गेमर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर rectangle minus area of
small rectangle. So what will be the area of larger rectangle? 29 into 22 minus 18 into 25. ठीक है, और यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा, यहीं से मेरा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो 29 इंटू 22 कितना होगा? 22 9 जा 198, 22 2 जा 44, 9 और 4 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63, 638 माइनस 25 8 जा 200 होता है बच्चों, और 25 1 जा कितना होता है 25, और ये हो गया 450। तो मेरे पे कितना आ गया? मेरे पे बच्चों ये आ गया आपका 188 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी योर एरिया, दिस विल बी योर एरिया। कितना आ गया इन दोनों को माइनस करके बच्चों? 638 माइनस 450 को 188 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारे पे आंसर हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर है? द लास्ट थिंग इज नॉट विजिबल। ओके अजितेश बेटा, अभी मैं इसको कर देता हूँ इसे रफ, है ना। ये लास्ट वाला क्या है, इसे रफ कर देता हूँ मैं पहले ना, ये आपने लिख लिया होगा मुझे लगता है। लास्ट वाले में बच्चों क्या किया मैंने, इसको फर्दर हमने कर दिया इनको ना, तो ये क्या हो गया, तो 22 9 जा कितना हो गया 198, और 22 2 जा 44, 9 और 4 13, 6 4 5 638, माइनस 25 8 जा हो गया 200, 25 1 जा 450। तो इन दोनों को माइनस करके कितना आ गया 188 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और यही हमारा आंसर है बच्चों। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो बेटे बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी इसका, ठीक है बच्चों, सभी क्या ले लेना, आप सभी स्क्रीनशॉट इसका ले लेना बच्चों। चलो चलो अब हमारे पास क्या है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन that is 32 meter long and half its width as it is long। ठीक है, तो बच्चों लेंथ क्या है 32 मीटर, that is 32 meter long and half as wide as it is long, और ब्रेथ क्या है हाफ है इसकी, कितना हो जाएगा? ठीक है, पैरामीटर निकाल दो। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है बच्चों 32, ब्रेथ क्या है 16, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48, 4 8 जा 2 8 जा 16, 4 2 जा 8, 96 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। वेरी गुड अजितेश, गुड 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 अजितेश, गुड उज्जवल, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 9th क्लास के लेवल के हैं, थोड़े टफ है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये आपके लिए HW है, ये होमवर्क है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इजी है।
अब देखो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालना है। तो ये आपके पास सर्किल है, सर्क्यूमफेरेंस मतलब जो इसके ये वाला एरिया पैरामीटर है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? आप बोलोगे सर ये होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 22/7। रेडियस क्या है बच्चों हमारे पास 14। 7 2 14, 88 सेंटीमीटर। सो व्हाई आई एम राइटिंग सेंटीमीटर? क्योंकि बेटा 108 कैसे आ रहा है जितेश? 108 आएगा ही नहीं बच्चे। तो व्हाई आई एम राइटिंग इट? बिकॉज the question has given us the value of 22/7 as pi. ठीक है जितेश, अज्जू भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब एरिया निकालना है सर्किल का। तो एरिया ऑफ अ सर्किल, व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट इज आर रेडियस? 21 into 21। तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो 21 6 जा कितना होता है? 126। 21 6 जा 126। 6 और 2 8, 3 और 1 138 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। समझ पा रहे हो क्या? नीलम वैश, हेलो बेटा। ये वैश वही तो है जिसने हमें पार्टी नहीं कराई है वैश? Now he is crying. Samosa, right? Samosa नहीं. He is saying that he will be providing us pizzas. समोसा नहीं यार, समोसा कहाँ बोला था इसने? इसने तो पिज्जा बोला था कि पिज्जा की पार्टी कराऊंगा। तो पार्टी नहीं कराई यार इसने। गलत बच्चा है ये, गलत। चलो, और वैश बेटा कैसी चल रही पढ़ाई आपकी आजकल? नाउ उज्जवल इज गिविंग अस पिज्जास। बेटा ये तो वर्चुअल है ना, रियल तो दिया ही नहीं इसने पिज्जा। चलो, ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। चलो, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज लेग्स आर दिस एंड दिस, है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी क्या है? ये इसकी वो है ब्रेथ, सॉरी वो बेस। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। व्हाट इज आर बेस? बेस इज आर 9, height is at 12, 2 6 are 12, 6 9 are 54 centimeter square will be our right answer. So yeah, Aditya is saying the question number 16 is having the answer of 108. कैसे बच्चे, कैसे होगा इसका आंसर 108? 2 into 22/7 into 14 कर दिया ना मैंने। 7 2 जा 14 हो गया, 2 2 जा हो गया 4 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कहां से हो जाएगा 108? 108 हो ही नहीं पाएगा बच्चे। सर विच यू हैव गिवन फॉर होमवर्क दैट क्वेश्चन। Okay, that is a different one na sir. He is saying the question number 16 and you are saying the question number 17. Okay, so the question number 16, which is the question number 16? ये बच्चा, अच्छा ये तो मैंने होमवर्क दे रखा है आपको।
हाँ तो हाँ उसका होगा 108 फिर आंसर। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना है हमें पैरामीटर। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना तीनों साइडें इक्वल होती है और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब तीनों एंगलों का सम कितना होता है 60 डिग्री। अब एक प्रॉपर्टी होती है आपके किसकी, ट्रायंगल की, द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये याद रखना। तो सारे एंगलों का सम 180 होगा, तो इसके जब सारे एंगल इक्वल होते हैं इसी वजह से इसकी सारी साइड इक्वल होती है। अब मुझे लेंथ निकालना है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा मेरा 3a हो जाएगा। लेंथ कितनी आ गई 45, a कितना हो गया 3 1 जा 3 3 5 जा 50, तो हर एक साइड का बच्चों सम कितना हो गया 50। तो ये फॉर्मूला बच्चों आप लिख लेना, फॉर्मूला क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो पेरीमीटर होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना होता है, तो वो होता है 3a। समझ पा रहे हो, तो 3a इज इक्वल टू हो गया 45 और आपका ये आ गया आंसर। सभी को क्लियर है तो सभी थम्स अप करेंगे। ओके बाला वाला, ओके वैश, जय हिंद बच्चे जय हिंद। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्या होता है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है बच्चों। तो बेस हमारे पास क्या है 16 और हाइट क्या है 10, ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। पैरेललोग्राम का मतलब ही है कि इसकी दो साइड पैरेलल होती है। पैरेलल बच्चों वो साइड होती है जो कभी मीट नहीं करती, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस हर समय सेम रहेगा, और जब डिस्टेंस हर समय सेम रहेगा तो क्या होगा, ये कभी मीट ही नहीं करेंगी, आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो बच्चों ये यू शुड बी नोटिंग इट, ये आपका फॉर्मूला हो गया ये वाला। तो ये फॉर्मूला वाला पार्ट आपने नोट करना है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। यस बच्चे यस यस यस। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम 1/2 sum of parallel side into height. So what is the sum of parallel side, 12 plus 18 and height is your 8, 1/2 it will be your 30, 2 4 8, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो ट्रेपीजियम होता है ना, ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का होता है आपके पास, ये आपके पास ट्रेपीजियम है, ये इसकी बच्चों हाइट हो गई,
ये हो गई इसकी पैरेलल साइड, ये वाली और ये वाली। जैसे ये 18 हो गई, ये हो गई 12 और ये हो गया 8। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला। सो दीज आर योर पैरेलल लाइंस। ये आपके पैरेलल लाइंस होती है बच्चों। ये डन बेटा। अजितेश ऐसे भेज रहा है, ऐसे भेज रहा है। चलो अजितेश, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम बस। तो अ सर्कुलर पाथ, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब मुझे इसमें क्या निकालना है? मुझे इसमें निकालना है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल 2 by r, 2 into 22/7, r is equal to 35, 7 5 is 35, 5 2 is 10, 220 सेंटीमीटर। अब 20 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? 440 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्लियर? तो मतलब क्या है कि वो सर्कुलर पाथ है, अब इस पे वो फेंसिंग कर रहा है, मतलब इस पे कुछ लगा रहा है वो, इस पे मतलब लगा लो कि कुछ ताड़ बाड़ लगा रहा है। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है बेटा, चलो बाकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो फर्दर क्वेश्चंस है, और ये आपको करने हैं। ठीक है, आंसर भी है देखो बच्चों इसके। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके लिए HW है। आई विल कम ऑन मंडे। ओके बेटा, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, सो बाकी हम मिलते हैं कल। जय हिंद एवरीवन।